नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, 4 सितंबर 2023 को 6:50 पर शुक्र ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। वहीं उसी दिन शाम को 7:40 पर गुरु ग्रह वक्री होंगे। 4 सितंबर 2023 को गुरु और शुक्र अपनी अपनी गति बदलने जा रहे हैं। गुरु मेष राशि में वक्री होंगे जबकि शुक्र कर्क राशि में मार्गी होंगे। यह एक खास संयोग है जब एक साथ दोनों शुभ ग्रह अपनी गति बदल रहे हैं। 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि में गुरु वक्री हो रहे हैं जबकि चौथे घर में शुक्र मार्गी होंगे। दोनों केंद्र में गति बदल रहे हैं। इसका मिला जुला फल आपको मिलेगा। कार्यों में चल रही रुकावट और बाधाओं का समाधान मिल जाएगा, लेकिन धीमी गति से। व्यापार और व्यवसाय में विस्तार कर पाएंगे, लेकिन मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। घर में नए सदस्य जुड़ सकते हैं और आपका गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहेगा और प्रेम प्रसंगों के लिए भी स्थिति सुधारात्मक दिख रही है। यदि आपके मन में मकान, वाहन आदि खरीदने की इच्छा है तो प्रयासों में तेजी लानी होगी, तभी आप समय से इसकी पूर्ति कर पाएंगे। जहां तक बात स्वास्थ्य की है तो इस दौरान हल्की फुल्की समस्याओं को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से आपका जो काम है वो प्रभावित हो सकता है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में और शुक्र पराक्रम भाव में अपनी गति बदल रहे हैं। धर्म, अध्यात्म और भाग्य को बल मिलेगा। ग्रह दर्शाते हैं कि आप स्वयं अपने अनुभव और परिश्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण कर पाएंगे और सही समय पर सही निर्णय लेकर अच्छा लाभ कमा सकेंगे। आप इसका लाभ उठाकर अपने व्यवसाय, नौकरी में तरक्की और व्यक्तिगत जीवन को सार्थक बना सकते हैं। समाज में आपके कार्यों की चर्चा हो सकती है, परंतु जीवन साथी के साथ अभी भी आपको विचार मिलाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि आपको अपने स्तर पर ही सुलझानी होंगी और इसका हल निकालने में आप सफल भी रहेंगे। खर्चों पर आपको स्वयं ही नियंत्रण रखना होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपकी कुंडली में गुरु एकादश भाव में और शुक्र धन भाव में गति बदलेंगे। इस खास गोचर के प्रभाव से ठीक ठाक चल रहे कार्यों में किसी वजह से अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और इसका कारण अपने घर की कोई समस्या भी हो सकती है। इस वजह से आपको जो है मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः आपको इसके लिए पहले से ही तैयार रहने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि बराबर आपके मन में नकारात्मक विचारों का उदय हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपके मन में बराबर नकारात्मक विचारों का उदय हो रहा है। अतः बेहतर होगा कि आप खुद को जितना व्यस्त रख सकें उतना अच्छी बात है। आप जिन भी नए कार्यों की योजना बनाएं उसके लाभ हानि के बारे में पहले जरूर विचार विमर्श कर लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है, अतः आपको इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। शुक्र आपकी ही राशि में गति बदलेंगे जबकि गुरु कार्य क्षेत्र में वक्री हो रहे हैं। इसके प्रभाव से सबसे पहले आपका गृहस्थ जीवन प्रभावित हो सकता है, जिसके चलते जीवन साथी से विचार मिलाने में अब परेशानी नहीं होगी और अविवाहितों की चल रही बात, जहां पर बात चल रही वो पक्की हो सकती है। आपको बड़े बोल बोलने से बचना होगा। साथ ही किसी को भी झूठा आश्वासन ना दें तो आपके लिए ये बेहतर होगा। प्रेम प्रसंगों की अगर हम बात करें तो प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको प्रियजन की भावनाओं का ख्याल रखना होगा और अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर उनके सामने रखें ताकि दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा ना हो। नौकरी व्यापार की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है, यद्यपि दौड़ भाग जारी रहेगा। यदि साझेदारी में कोई बिजनेस चल रहा है आपका तो पारदर्शिता आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो सेहत के लिए ये जो समय है वो सामान्य रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। शुक्र आपके द्वादश भाव में मार्गी होंगे तो गुरु भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम संबंध प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। प्रियजन के मन में आपके प्रति गलतफहमी पैदा हो सकती है और तीसरा व्यक्ति भी आपके रिश्तों में दखल डाल सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति के लिए आपको पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग को परिणाम शायद अनुकूल न मिल सके तो पढ़ाई में भी आपका मन कम लगेगा। संतान पक्ष की अगर मैं बात करूं तो संतान पक्ष की तरफ से आप निश्चिंत हो सकते हैं। अतः उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें प्राथमिकता दें।
यदि इस दौरान कहीं साक्षात्कार देने जाना हो तो अति आत्मविश्वास से आपको मैं बचने की सलाह दे रहा हूँ। जहाँ तक सवाल काम काज का है तो स्थिति पूर्ववत रहेगी। जीवन यापन और जरूरतों को पूरा करने लायक धन आप आसानी से अर्जित कर सकेंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु अष्टम भाव में वक्री होंगे, जबकि शुक्र एकादश भाव में मार्गी होंगे। प्रेम संबंधों में निकटता का आभास होगा और अचानक नए लोगों से मिलकर के आपको खुशी होगी और उनके साथ आपकी निकटता बढ़ सकती है, परंतु इस निकटता को प्रेम समझने की भूल आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक बात नौकरी व्यवसाय की है तो पहले से बेहतर सुधार मुझे दिख रहा है और आय बढ़ने की ओर भी ग्रह इशारा कर रहे हैं। सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा और निवेश की योजना बनाई जा सकती है। यदि स्थान परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार और प्रयास आपको दोनों ही करने चाहिए और इनमें तेजी लानी चाहिए। स्वास्थ्य आपका जो है वो सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्र दशम भाव में मार्गी होंगे, जबकि गुरु सप्तम भाव में वक्री होंगे। इस गोचर के प्रभाव से सुख संसाधनों में वृद्धि होने का योग बनेगा। कुछ पुराना जो निवेश है वो लाभ के साथ आपके सामने आ सकता है, लेकिन खर्चों की अधिकता रहेगी। यदि मकान वाहन आदि खरीदना बेचना चाहते हो तो विचार किया जा सकता है, लेकिन इस कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। नौकरी व्यवसाय के अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अति आत्मविश्वास आप पर भारी पड़ सकता है। अपने व्यवहार के बल पर लोगों के बीच अपना स्थान बना पाने में जरूर आपको सफलता मिलती दिख रही है। अविश्वासी लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना रखें और दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपके लिए गुरु का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है, जबकि शुक्र भाग्य स्थान में मार्गी हो रहे हैं। इसके प्रभाव से पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन भौतिक सुखों की चाह में भाग दौड़ और माथापच्ची आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। इतना जरूर है कि बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है, अस्थायी रोजगार वालों को स्थायी किया जा सकता है। जी हाँ, जो टेम्पररी लगे हुए हैं कई बार वो परमानेंट हो सकते हैं। अपना छोटा मोटा कारोबार करने के लिए भी ये समय ठीक ठाक है। व्यवसायी लोगों को नए प्रोजेक्ट के लिए यात्रा आदि करनी पड़ सकती है, अतः यात्रा के दौरान सावधानी अपेक्षित है। खासकर अपने कीमती सामान का आपको ध्यान रखना होगा। परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है, जो आपका मनोबल बढ़ाएगा और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में आप सक्षम हैं। आपको चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी आती है तो बुद्धि बल से उन परेशानियों को आप हल कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि के अधिपति ग्रह यानी कि गुरु पंचम भाव में वक्री होंगे, जबकि शुक्र अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसके प्रभाव से धन वृद्धि के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भाग दौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कुटुंब के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और आप अपनी प्रभावी वाक्पटुता से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। मकान वाहन आदि का सौदा करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मध्यस्थता के लिए किसी अच्छे जानकार को शामिल जरूर करें। जहाँ तक बात नौकरी व्यवसाय की है तो विस्तार करने के लिए समय पक्ष में दिखता है। समाज में अपनी बातों का मान रखा जाएगा, यानी कि आपकी बात को समाज में प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक सम्मान की भी आपको मिलने की जो है प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। आपका कोई गुप्त शत्रु आपको प्रलोभन या लुभावनी योजनाओं में पैसा लगाने की सलाह दे सकता है, अतः ऐसे किसी भी मामले में रुचि दिखाना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेहत की बात करें तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे घर में वक्री होंगे, जबकि शुक्र सप्तम भाव में मार्गी होंगे। इसके प्रभाव से आपके मन में अनेकानेक विचारों का उदय होगा और मन में बहुत से विचारों का उदय आपके मन में आना स्वाभाविक है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आय बढ़ेगी, लेकिन खर्चों में कटौती शायद अभी संभव नहीं दिख रही। इतना जरूर है कि पूर्व से रुके बड़े जो कार्य हैं आपके, वो आपको किसी न किसी के सहयोग से उनको गति मिल जाएगी और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। व्यवसायी लोग धीमी गति के साथ लेकिन काम का विस्तार कर पाएंगे। घर परिवार की बात करूं तो घर परिवार के माहौल में जो है मुझे पहले से ज़्यादा अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं, जो सकारात्मक माहौल बना रही है। और प्रेम प्रसंगों से जुड़े मामले समझदारी और समझौते से हल हो जाने की उम्मीद है। विद्यार्थियों को अपने समय का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए और कोशिश करें कि मन को एकाग्र रखें। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। गुरु के वक्री और शुक्र के मार्गी होने से एकाएक अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होती हुई दिख रही है मुझे,
और इसके कारण मानसिक अशांति के दौर से आपको गुजरना पड़ सकता है। अतः आपको सलाह है कि समय से अपने बजट और जेब को देखते हुए ही योजना बनाएं ताकि कठिन दौर आसानी से निकल जाए। काम काज को लेकर भी भागदौड़ संभव है और अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। जी हाँ, काम से जीना चुराएं और समय के साथ समझौता करना सीखें। जो लोग देश विदेश भ्रमण की इच्छा रखते हो और वे आर्थिक रूप में समृद्ध हों तो ही कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा कर्ज लेकर अभी गलती करना बिल्कुल ठीक नहीं है। संयोगवश आपको कुछ अच्छे और धार्मिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात करूं तो हल्की फुल्की परेशानियां लग रही हैं, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी गुरु हैं, धन भाव में वक्री हो रहे हैं, शुक्र हो रहे हैं पंचम भाव में मार्गी। यह गोचर आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करने से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। कह सकते हैं कि इनका जो आपकी आय है वो ठीक ठाक रहेगी। यदि आपने पूर्व से कोई नया धंधा करने का मन बना रखा है तो परिजनों से एक बार दोबारा सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़ेंगे और फिर नीति बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। नए काम को लेकर अति आत्मविश्वास शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि मित्र के रूप में कुछ शत्रु आपको उलझाने की योजना बना सकते हैं। अतः आसपास की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखने की सलाह है। विद्यार्थी वर्ग को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बात करो प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अनुकूल कहा जा सकता है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। दर्शकों, हमने ये जो होने वाला गोचर इसके सामान्य फल की हमने बात करी। अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो किसी भी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। जी हाँ, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे starstel.com। नमस्कार।